और आज विश्व गौरैया दिवस है। दुनिया भर में गौरैया के संरक्षण और उनकी घटती संख्या को लेकर लोगों को जागरूक करने हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण गौरैया अब विलुप्ति के कगार पर है। गौरैया दिवस के मौके पर पटना स्थित चिड़ियाघर में गौरैया पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी का जायजा लिया हमारी सहयोगी ऋतु रोहिणी ने। आज विश्व गौरैया दिवस है। 2010 में सबसे पहली बार 20 मार्च को इस दिवस को मनाया गया था और दुनिया भर में गौरैया के संरक्षण और उनकी घटती संख्या को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाने जाने की शुरुआत हुई और इसके बाद ही हर साल जो है ये दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है और इसका जो थीम है वो आई लव स्पैरो है। और क्योंकि बिहार की राजकीय पक्षी भी है गौरैया, तो ऐसे में पटना जू में जो है गौरैया के ऊपर एक फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें मॉडल्स बनाए गए हैं, वॉल पेंटिंग्स बनाए गए हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से गौरैया की जो अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं उनके ऊपर ये फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। तो हम सीधे तौर पर यहाँ जो मौजूद हैं लोग उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि इन मॉडल्स के जरिए क्या कुछ प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। सर, ये बताइए, जिस तरीके से ये मॉडल्स बनाए गए हैं इनको प्रदर्शित करने के लिए जो रखा गया है, इसका मकसद क्या है? जैसे लोगों को ये बताना कि गौरैया जो है, चूंकि इस प्रोग्राम का पूरा थीम ही है अभी मैं जिंदा हूँ गौरैया, मतलब गौरैया लोगों से गुहार करे कि अभी मैं जिंदा हूँ, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो फिर मैं विलुप्त हो जाऊंगी। तो उसी के थीम पे लोगों को जानकारी देने के लिए कि कैसे गौरैया को बचाया जा सकता है, उसके लिए मॉडल्स बनाए गए हैं। जैसे ये पहले पुराने गाँव का मॉडल है, आप देख सकते हैं। जैसे गाँव में गौरैया कैसे रहती थी, झुरमुट होते थे, पेड़ होते थे, घरों में खपरैल के पुपुआल के पेड़ होते थे, उसको बड़े अच्छे से वो लोग रहते थे। उनका एक इकोसिस्टम होता था। गौरैया की खासियत यह है कि जहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे वहाँ पे गौरैया नहीं पाई जाएगी, जहाँ इंसान रहेंगे वहाँ पे गौरैया सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। उसी के लिए ये दिया गया है। ये पहला हमारा मॉडल है गांव को थीम करके कि कैसे पहले वो लोग रहते थे। ये हमारा दूसरा जो मॉडल है, जो आज के समय में अपार्टमेंट कल्चर जो विकसित हो चुका है, अब बड़े पैमाने में अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, तो किस प्रकार के अपार्टमेंट बन रहे हैं और क्या क्या दिखते हैं ताकि गौरैया उससे विलुप्त हो गई। जैसे देखिए, आप इसमें देखेंगे कहीं भी इसमें रहने के लिए घर नहीं है उनके पास, वेंटिलेटर का व्यवस्था नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, चारों ओर कहीं नहीं। तो इसमें वो है कि उसमें वो नहीं रह पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो हम लोगों ने तीसरा मॉडल बनाया है कि हम कैसे उसको बना सकते हैं, कैसे दे सकते हैं कि वो वापस रहे। जैसे आप उसमें मॉडल में देखेंगे जगह जगह घर लगाए गए हैं, ताकि क्योंकि गौरैया के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है आवासीय है, वो कभी भी रहेगा इंसानों के साथ रहना पसंद करेगा, तो उसके पास रहे। जैसे ये देखिएगा पूरा घर बनाया हुआ है ताकि वो उसमें रह सके, जगह जगह घोंसले के लिए, उनके दाना के लिए। और गौरैया छोटे छोटे झुरमुट पौधे पर रहना पसंद करती है, तो उन पौधों को लगाया गया है ताकि हम गौरैया को वापस बुला सके, कैसे बचा सके। इसी थीम पर हमारा ही ये है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर रूठी हुई गौरैया जो हमारे घरों से निकल चुकी है और हमारे घरों के आसपास आजकल नहीं दिखाई देती है, उनको वापस से हमारे घरों में, खेतों खलिहानों में वापस लाने के लिए एक मैसेज दिया जा रहा है। और गौरैया जो है वो खुद कह रही है, आप तस्वीरों में देखिए कि अभी मैं जिंदा हूँ। तो ऐसे में ये हमारे लिए एक जिम्मेदारी है कि हम गौरैया का संरक्षण करें। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन मनीष के साथ।